हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 9 अप्रैल 2023 और 9 अप्रैल 2023 को संडे है। तो आइए आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे सभी फैक्टों को बताया जाएगा, एक एक पॉइंट को आपको बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि मामले में योगदान में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था अमेरिका। अमेरिका जो है ये शीर्ष पर रहा है, सबसे अधिक यहाँ से तापमान हुआ है। और ये पूछा जाए कि भारत किस स्थान पर है, तो भारत 5वें स्थान पर है। भारत देश 5वें स्थान पर है। चलिए इससे संबंधित बनने वाले हम सभी महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं। देखिए, भारत 5वें स्थान पर है, हमने आपको पहले बताया। नेक्स्ट पॉइंट इससे बनेगा कि अमेरिका, देखिए अमेरिका शीर्ष पर रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस हैं, जो कि 39वीं जो है उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की मुद्रा क्या है, यदि आपसे पूछा जाए तो अमेरिकी डॉलर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो इसी के साथ साथ आप करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारे नए नए प्रश्नों को सीखते हैं। और हमने एक प्रश्नों के माध्यम से आपको कई आंसरों को समझाने का प्रयास किया है, यानी एक प्रश्न के अंदर आप लगभग 10 प्रश्न बना सकते हैं, हमने ऐसे आपको विस्तार से बताया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका के सीनेट में मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जो है मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अमेरिका के सीनेट में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बनेगा कि अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, एक है कोप इंडिया और दूसरा है वज्र प्रहार। अमेरिका और भारत के बीच में कोप इंडिया और वज्र प्रहार जो है युद्ध अभ्यास होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी थी लखनऊ, तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न बनेगा कि गोमती किस नदी की जो है सहायक नदी है। तो देखिए, गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि गोमती नदी गोमती किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंप्रभा अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंप्रभा अभ्यारण्य है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ किया है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका प्रश्न बन कैसे सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नागालैंड। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वहां पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 24 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किस को घोषित की गई है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वाराणसी को घोषित की गई है। अगला पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ किया है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य ने।
तो दोस्तों हम लोग जो है इसी तरह यदि विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटता है। और यदि आप इसी तरह पढ़ेंगे तो आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप जो है एक भी प्रश्न नहीं छोड़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिए गए कि हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ हुई है। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो कि नई दिल्ली अब क्या है, तो देखिए भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी थी लखनऊ, भारत की नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, नई दिल्ली। अब देखिए फिलीपींस है तो फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, फिलीपींस पैसो। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वांग वांग मार्कोस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की मुद्रा फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के राष्ट्रपति वर्तमान में वांग वांग मार्कोस है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए मैक्स वर्स्टपन ने। हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता, तो मैक्स वर्स्टपन ने। दोस्तों इस प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि हाल ही में आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, प्रत्येक एग्जामों में जो है करंट अफेयर से, खेल से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। खेल से संबंधित और अवार्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप जो है आपको जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न मिल सकें करंट अफेयर को, और महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न मिल सके, इन सभी को जो है आप बारीकी से पढ़ के जाइए। ठीक है, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पुरुषों से कम महिलाओं से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस दो पॉइंट को आप ध्यान रखिए, पहला तो खेल से संबंधित और दूसरा महिलाओं से संबंधित, दोनों पॉइंट आप अधिक से अधिक पढ़ के जाइए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए आपके उसमें था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्जियो पेरेस ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। सर्जियो पेरेस ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। और 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फिर से मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्स जो है वर्स्टपन ने ही अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी जीता है। यानी इन्होंने 3 अवार्ड जीता है जो कि ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड ही है। तो इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम नए प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए है प्रवीर सिन्हा, ऑप्शन बी है सुनील विक्रमसे, ऑप्शन सी संजय जयजीत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय जयजीत सिंह हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं। यदि उप प्रमुख पूछा गया तो संजय जयजीत सिंह, और यदि पूछा जाए प्रमुख कौन बने हैं तो आपका राइट आंसर होना चाहिए एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार जो कि 25वें प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, इसके पहले 24 थे, ये 25वें प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए है, टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को एमडी या सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ है। जितने भी प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था कोलंबो में। कोलंबो किसकी राजधानी है, तो श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। कोलंबो जो है ये कॉमर्शियल राजधानी है। कोलंबो जो है ये कॉमर्शियल राजधानी है। और श्री जयवर्धनापुरम कोटे जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धना कोटे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनापुरम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका ही रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो देखिए श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका ही रुपया हुआ। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। हाल ही में श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिधाम मंदिर में घंटी लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 2023 में अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। 2024 में अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और एक नया प्रश्न देखते हैं। आपको नया प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। अब देखिए उज्बेकिस्तान, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ताशकेंत। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो शवाकत मिर्जियोयेव है। कौन? शवाकत मिर्जियोयेव। देखिए यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो इससे आपका क्या होगा कि कुछ आपके रीजनिंग के प्रश्न जो है तैयार होते हैं। कैसे? जैसे आपके एग्जाम में दिया जाता है कि भारत रुपया, तो समानुपाते करके दे जाएगा। अमेरिका का डॉलर रहेगा, रूस का रूबल रहेगा, उसी प्रकार उज्बेकिस्तान का जो है आपको सोम दे दिया जाएगा। तो यदि आपको पता है कि किस देश की कौन सी मुद्रा है तो आप वो प्रश्न सही करके आते हैं और आपके जो है रीजनिंग के में ऐसे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं। हाल ही में IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका खलील अहमद है। हाल ही में IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी खलील अहमद हैं। अब देखिए इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्रिकेट से संबंधित। देखिए T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज शाकिया अल हसन बांग्लादेश से बनी है। T20 सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज शाकिया अल हसन है जो कि बांग्लादेश से है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज अक्षर पटेल बने हैं। अगला पॉइंट है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनीम इस्माइल बनी है। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनीम इस्माइल है। अगला प्रश्न है आपका, छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। छठी बार महिला T20 कप का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला पॉइंट है आपका, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बने हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने की प्रस्तावना या फिर मंजूरी दी है। तो देखिए इस प्रश्न का पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, अब इससे संबंधित हम सभी पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 30 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनेगा, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस जगह के जो है जयपुर में स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए राजस्थान के। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्यों में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा चीन ने तीसरी बार किया है। यह चीन ने तीसरी बार किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल A.K. पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल A.K. पटनायक, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। अब देखिए वहाँ के रक्षा मंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के रक्षा मंत्री कौन है?
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करने का आम चुनाव होंगे? हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है इसका यूज नहीं किया जाएगा और आम चुनाव कराए जाएंगे। तो अब चलिए हम बांग्लादेश से संबंधित पॉइंट देखते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और देखिए अब इससे पॉइंट देखिए जो बनेंगे कि बांग्लादेश ने अपना सबमरीन बेस शुरू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना सबमरीन बेस शुरू किया है। मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। हाल ही में मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वसीफा नाजरीन K2 फतह हासिल करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताया गया है कि हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत देश बना है। अब चलिए हम भारत से संबंधित पॉइंट देखते हैं, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं। तो देखिए भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जो जगदीप धनखड़ हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। हाल ही में DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। अगला पॉइंट है आपका, अभ्यास लापारोल के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न से आपसे किस तरह के प्रश्न बनेंगे? तो देखिए आपसे प्रश्न बन सकता है आपके करंट अफेयर से कि हाल ही में DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो आपका राइट आंसर वहाँ पर होना चाहिए भारत देश में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बन सकता है कि हाल ही में दुनिया का पहला बांस बैरियर किसने लगाया है? तो उसका भी राइट आंसर आप क्या है? भारत है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नए प्रश्नों को हम लोग अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। अब देखिए तेलंगाना, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी है क्या। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि घरों की जो छतें हैं उन पर ऐसे जो है टाइल्सों का यूज किया जाएगा, जो टाइल्स लगाए जाते हैं ऐसे पत्थरों का यूज किया जाएगा जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर दें। ठीक है, और ऐसे कुछ तत्वों का यूज किया जाएगा जो सूर्य की किरणों को जो है रिफ्लेक्ट कर दें। इससे क्या होगी कि गर्मी से बचा जा सकता है। तो इसी योजना को जो है गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। अब देखिए ऑप्शन आंसर में आपके तेलंगाना है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वर्तमान राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना में क्षमता कुंभ शुरू हुआ है। हाल ही में तेलंगाना में क्षमता कुंभ शुरू हुआ है और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की नीम की पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं या किसी रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो आपका राइट आंसर वहां पर होना चाहिए तेलंगाना राज्य की। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो है प्रश्नों को भी बता रहे हैं कि किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। जितने भी आपको बताए जाए सभी को ध्यान से सुनिए और यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो और अच्छी बात है, आप वहाँ पर जरूर नोट्स कीजिए। यदि आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है।
अधिक समय तक याद रहने की क्षमता बढ़ जाती है। एक बार आप उसे सुनते हैं, दोबारा आप उसे लिखते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, रिपीट हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखिए उत्तर प्रदेश है, तो हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी पॉइंट आपको बता दिए हैं पहले ही प्रश्न में, फिर भी कुछ पॉइंट बताए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष और राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, राजकीय पशु है बारहसिंगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की मूव करते हैं। देखिए नया प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार के। हाल ही में बिहार राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है। अब ऑप्शन में बिहार है, तो देखिए बिहार की राजधानी पटना, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अर्लेकर। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। सॉरी, ये दूसरी बार रिपीट हो गया, राजविंदर सिंह को भट्टी के बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए हम नए प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। तो अब कर्नाटका है, तो देखिए कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराम बोम्मई हैं, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए इससे कि कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। हाल ही में कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा। आपसे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पर खोला जाएगा? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कर्नाटक में। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 अप्रैल को। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 अप्रैल को आपका आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया है। हाल ही में 5 तारीख को आपका 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में कौन सा राज्य जो है कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अब इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये एक्सरसाइज जो है ये 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चलेगी। हाल ही में जो है कोप इंडिया एक्सप्रेस की मेजबानी कौन कर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। और ये एक्सरसाइज जो है इसकी जो है 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चलेगी। और ये भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है, ये भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है कोप इंडिया। और नेक्स्ट वन देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? CB आनंद बोस। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत।
भारत आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इससे संबंधित एक पॉइंट देखिए, भारत से हमने भारत से संबंधित सभी पॉइंटों को डिस्कस कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन मामले में सबसे पहले स्थान पर है, यानी शीर्ष स्थान पर है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी किस को जो है सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होना चाहिए केरल को। वित्त वर्ष 2022-23 में केरल को जीआई टैग की सूची में जो है ये शीर्ष पर रहा है। अब केरल है तो देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। और हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो केरल ज्योति। और इससे किसको सम्मानित किया गया, तो एमटी वासुदेवन नायर को। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य में राज्य की बार काउंसिलिंग में पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में अट्टलम पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। केरल में अटकल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये 7 ही अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, 7 ही अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, हमने ऐसा रख दिया है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को ही क्यों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी 1948 को। और देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में हो जाएगा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 2 दिवसीय गज उत्सव उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा असम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में 2 दिवसीय गज का उद्घाटन किया है। अब देखिए, असम है तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा। असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। और असम से संबंधित पॉइंट देखिए, तो असम सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, असम का डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में। और आपका हाल ही में एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछा गया है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसका राइट आंसर था आपका अर्जेंटीना। अब देखिए, अर्जेंटीना है तो इसकी राजधानी हो जाएगी बुएनोस आयरिस। इसका राष्ट्रपति कौन है, अल्बर्टो फर्नांडिस। इसकी मुद्रा क्या है, अर्जेंटीना पेसो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। हाल ही में आई WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आप सबसे पहले WTO को समझिए। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रश्न को आप समझ गए हो। हाल ही में आई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है WTO का, तो जिनेवा में स्थित है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 रिपर्ट पोल विजेता चुना गया है। तो ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी है रणवीर सिंह, सी है शाहरुख खान, डी है अमिताभ बच्चन। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए शाहरुख खान को हाल ही में 2023 के लिए टाइम 100 रिपर्ट पोल का विजेता चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ जारी किया गया। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ जारी किया गया। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में नाटो का 31वां देश कौन बना है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है फिनलैंड। हाल ही में नाटो का 31वां देश फिनलैंड बना हुआ है। इसके पहले नाटो में
30 सदस्य देश थे। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिल चुका है। इसको पहले भारतीय जीआई टैग मिला था, अब इसको यूरोपीय जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के रानी कमलापत रेलवे स्टेशन पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी भोपाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल शहर के रानी कमलापत रेलवे स्टेशन पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। तो देखिए वंदे भारत इसके बारे में समझते हैं। तो यह ट्रेन जो है 701 किलोमीटर की दूरी मात्र 7 घंटे में तय करेगी, यानी ये फास्ट ट्रेन बनाई है। 701 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में। नेक्स्ट पॉइंट है, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की एक हाई स्पीड ट्रेन सेवा है। और मध्य प्रदेश है आपके ऑप्शन में, तो भोपाल है। तो भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि हाल ही में किस भारतीय महिला ने अफ्रीका के सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अफ्रीका के सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो को फतह किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है अंजलि शर्मा ने। हाल ही में अंजलि शर्मा ने अफ्रीका के जो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है किलिमंजारो, उसी को इन्होंने फतह किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न बन सकते थे इस वीक से, हमने सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है और प्रश्नों को आपको विस्तार से बताया गया है। यदि कोई भी इसमें गलती हुई हो बताने में या कोई चीज़ मिस्टेक से लिख हो रहा हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपको उसका सही आंसर बता सकें। और दोस्तों मान लीजिए कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जल्दी के कारण कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं। जैसे हमने कल एक वीडियो डाली थी तो उसमें हमने जल की जगह वसा कर दिया था और वसा की जगह जल कर दिया गया था। तो कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो थोड़ा गलत कमेंट करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गलत कमेंट ना करें, आप उसको हमें बताएं कि हाँ ये गलत बताया गया है, हम उसको आपको सही बताने का प्रयास करेंगे। उसमें पूछा गया था कि जल से घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, हमने लिखा तो सही था बट उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जल को वसा कर दिया, वसा को जल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा ना करें। और जितने भी प्रश्न आपको आज की इस वीडियो में करंट अफेयर में बताए गए हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर याद करके जाएँ, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम हो प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर के जो है नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम आपको मिलते हैं, इस प्रकार से आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।